Noise cancellation number 3. Charging inbox mode. Now going for noise cancellation number 3. आप देख सकते हैं तो फैन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगर आप 1000 से 1500 के बीच में एक अच्छा सा वायरलेस माइक ढूंढ रहे हैं जिसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा हो, तो एक ऐसे ही माइक का डिटेल्ड रिव्यू मैंने इस वीडियो में करा है और इसका साउंड क्वालिटी सब कुछ मैंने आपको चेक करके दिखाया है, ताकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो ये डिसाइड कर पाओ कि ये माइक आपके लिए अच्छा होगा या सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी। सो प्लीज थोड़ा पेशेंट रख करके वीडियो को पूरा देखिए। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट जो भी इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दिया है वो 100% ट्रू है। सो ये है ग्रेनारो का J11 वायरलेस माइक्रोफोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके अनबॉक्सिंग से। तो ये है हमारा ग्रेनारो का माइक का बॉक्स, जो कि अमेजोन की तरफ से बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में यहाँ डिलीवर हुआ है। इसके सारे पेपर टेप्स को मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, उसके बाद बॉक्स को कटा हुआ अनबॉक्स, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा ग्रेनारो का माइक, जो कि अगेन एक प्लास्टिक रैपर में रैप करा गया है। तो ये बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे रैप करा गया है। इसके प्लास्टिक रैप को हमें हटाना होगा इस माइक को बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं इसके प्लास्टिक रैप को कट कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ग्रेनारो माइक को मैं बाहर निकालता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल सा ब्रांडिंग सबसे ऊपर में आपको दिख जाएगा, और साइड में आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक के बारे में, जो कि एक बताता है जेनरिक, दूसरा एंड्रॉयड वर्जन। यहाँ पे थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं, और साइड में यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ लिखे हुए हैं। बॉक्स को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक वारंटी कार्ड, जिसके क्यूआर को आप स्कैन करके 1 ईयर तक की वारंटी को क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना मेन यूनिट, जो कि एक डिफ्यूज प्लास्टिक में यहाँ पे अगेन रैप है, तो जो कि स्क्रैच वगैरह से बचाएगा। अब यहाँ पे ये एक रिसीवर है और दूसरा यहाँ पे एक माइक है। रिसीवर में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जो कि वीडियो में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू अपने फ़ोन को चार्ज में लगा सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर मिल जाता है रिसीवर का। यहाँ पे माइक जो है वो इस केस में आप इस तरीके से रख सकते हैं, और केस यहाँ पे कुछ इस तरीके का है, जिसमें कि आप एक रिसीवर और एक माइक होल्ड कर सकते हैं। केस यहाँ पे चार्ज भी होगा, और दो टाइप सी पोर्ट यहाँ पे पीछे साइड इसका दिया हुआ है, इससे चार्ज हो जाएगा, और ये अगेन आपके माइक को चार्ज कर देगा। रिसीवर को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। माइक में भी आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप माइक को चार्ज कर सकते हैं। इस ब्लू स्टिकर को अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो आपको 3 डॉट्स यहाँ पे कॉपर प्लेट के दिख जाते हैं, जो कि अगर आप केस में रखेंगे तो यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, मैग्नेट के थ्रू, और जाके अगेन इस माइक को चार्ज करने लगेगा। मतलब केस में आप इसे रख देंगे तो ये चार्ज होने लगेगा। यहाँ पे माइक का एक स्विच भी मिल जाता है आपको, स्विच के थ्रू आप माइक को ऑपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे केस में और देखने में क्या मिल जाता है, तो एक यहाँ पे आपको यूज़र मैनुअल मिल जाएगा, और एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर एक टाइप ए टू टाइप सी केबल दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अपने माइक के केस को चार्ज कर सकते हैं, या माइक को भी इवन चार्ज कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देखिए फ़ोन में मैंने रिसीवर को पहले कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे रेड कलर का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया। अगर फ़ोन में आपका ये इंडिकेटर ब्लिंक होना नहीं स्टार्ट होता है, सिंपली सेटिंग में जाना है और ओटीजी वाले ऑप्शन को ऑन कर देना, और ये आपका ऑन हो जाएगा। अब ये एक बार रिसीवर आपका ऑन हो जाता है तो माइक को यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है। इसके लिए आपको इसके स्विच को बस 3 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, और उसके बाद ये रेड और ग्रीन कलर का लाइट पहले ब्लिंक होगा, उसके बाद एक स्टेबल ग्रीन लाइट आ जाएगा, मतलब अब ये फ़ोन से कनेक्टेड हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो ग्रीन लाइट है स्टेबल हो चुका है, मतलब अब हमारा माइक फ़ोन से कनेक्टेड है। मैं इससे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इसके क्लिप की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको स्विचेस के बारे में बताता हूँ। स्विच को अगर आपने एक बार ऑन करा तो वॉइस लेवल 1, यहाँ पे वॉइस कैंसिलेशन नंबर 1। फिर से आपने करा तो 2 बार ब्लिंक किया, इसका मतलब नॉइस कैंसिलेशन नंबर 2। और फिर से अगर आपने यहाँ पे एक स्विच को प्रेस करा तो 3 बार ब्लिंक किया, मतलब नॉइस कैंसिलेशन नंबर 3 पर अब ये वर्क कर रहा है। अगेन आपने एक बार ऑन करा तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड में आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मोड हो चुका है। अब अगर हमने यहाँ पे 3 सेकंड तक फिर से प्रेस करके रखा तो हमारा माइक इस तरीके से ऑफ हो जाएगा। अब स्विच का क्वालिटी, यहाँ स्विच सॉरी क्लिप का जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट है। इसे आप यहाँ पे अपने शर्ट में या टी-शर्ट में, इवन कैप में भी अच्छे से लगा सकते हैं, और इवन ये बहुत ही लाइट वेट है, तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे इसे इंसर्ट करा है रिसीवर को अपने फ़ोन में, और हमारा फ़ोन डाउन हो चुका है रिकॉर्ड करते हुए, तो डायरेक्टली मैं इसे चार्ज में भी यहाँ पर लगा सकता हूँ। बट प्रैक्टिकली ये कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि
कोई भी कंटेंट क्रिएटर ऐसा नहीं कि फ़ोन को एकदम डिस्चार्ज करके उसके बाद रिकॉर्ड करे। इमरजेंसी पर्पज़ के लिए आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि आपको चार्ज वगैरह को कैसे चार्ज में लगाना है केस को, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक चार्जर दिया, अटैच कर दिया, उससे टाइप सी केबल लगाया और यहाँ पे बस इसे प्लग इन करना है और आपका जो यहाँ पे केस है वो चार्ज होने लगेगा। आपको 4 आवर्स तक के अराउंड इसे चार्ज करना है और ये आपको 8 घंटे तक का रिकॉर्ड टाइम मिल जाएगा। अगर आपका केस इधर-उधर हो भी जाता है, आपके पास माइक बचता है, तो भी आप माइक को भी सिर्फ चार्ज में लगा सकते हैं। बट आई सजेस्ट आप माइक को सिंपली चार्ज में मत लगाइए, केस के थ्रू इसे चार्ज कीजिए। यहाँ पे अब मैंने माइक को यहाँ पे बस दिखाने के लिए इस तरीके से केबल से कनेक्ट करा और ये देखिए हमारा जो माइक है वो भी चार्ज होने लगा। यहाँ पे भी रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो आप इसे चार्ज कर सकते हैं बट अगेन आई सजेस्ट आप इसे केस के थ्रू ही चार्ज कीजिए, जिससे कि आपका माइक अच्छे लंबे समय तक चलेगा। अब मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए केस में भी रखने पे ये चार्ज होता है, उसे भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सिंपली आप अपनी माइक को लीजिए, उसके बाद केस में इस तरीके से रख दीजिए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सक्सेस होता है जिससे कि इसको होल्ड कर लेगा और आपका ये जो माइक है रेड कलर ब्लिंक कर गया, मतलब अब ये चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। रिसीवर को आप ऐसे रख के इसे बंद कर सकते हैं। वीडियो में जो भी कुछ अभी तक मैंने बोला है, वो सब कुछ एक वायर्ड माइक से बोला है, ये बोया का माइक है। तो अब चलते हैं इस ग्रेनारो के माइक के साउंड टेस्टिंग की तरफ। मैं इसका साउंड टेस्टिंग दोनों जगह पे आपको करके दिखाऊंगा, एक तो इंडोर और दूसरा आउटडोर, ताकि आपको सही-सही आइडिया लग सके कि ये माइक्रोफोन आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। सो अभी मैं इंडोर हूं और इस माइक्रोफोन का मैं साउंड टेस्टिंग आपको करके दिखाता हूं, साथ ही साथ नॉइस लेवल 1 2 3 तीनों पे आपको साउंड्स को दिखाता हूं। तो मैंने अभी रूम में फैन वगैरह बंद कर दिया है और इसमें कोई भी नॉइस कैंसिलेशन मैंने ऑन नहीं करा है, तो आपको साउंड कुछ इस तरीके का सुनाई पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन को ऑन करूँ, जैसे कि लेवल 1, नेक्स्ट वन इज, तो आप कुछ इस तरीके से साउंड सुन सकते हैं। ये लेवल 1 पे है। नेक्स्ट लेवल 2 पे जाते हैं। एक बार मैंने फिर से दबाया और ये अब लेवल 2 पे है और आप कुछ इस तरीके का साउंड सुन सकते हैं। ये लेवल 2 पे है। नेक्स्ट लास्ट वन इज नंबर 3 और अभी तक मैंने फैन को ऑन नहीं करा है, ये आपको ध्यान रखना है। नो नेक्स्ट वन इज लेवल 3 और आप कुछ इस तरीके से साउंड्स यहाँ पे सुन सकते हैं। तो जब आपके रूम में फैन वगैरह ऑन नहीं होगा, तो अगर आप वीडियो शूट कर रहे होंगे तो आप इस तरीके से हाई क्वालिटी के साउंड्स जो है सुन सकते हैं। आप खुद ये डिसाइड कर ले कि ये साउंड क्वालिटी आपके लिए परफेक्ट होगा या नहीं। अब मैं यहाँ पे फैन ऑन कर रहा हूँ और इसको वापस से डिफॉल्ट मोड में सेट कर दे रहा हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट मोड आप आ चुका है। फैन मैंने यहाँ पे 3 के स्पीड्स पे चलाया है, तो आप देख सकते हैं। तो फैन हमारा यहाँ पे ऑन हो चुका है। नेक्स्ट वन इज, अब सोचिए ये फैन इस तरीके से वर्क कर रहा है और माइक्रोफोन हमारा अभी बाय डिफॉल्ट है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा हो, तो आप नॉइस लेवल 1 पे मैं जाता हूँ, नॉइस कैंसिलेशन लेवल 1 पे। तो नॉइस कैंसिल लेवल 1 पे कुछ इस तरीके का ये साउंड करेगा फैन ऑन रहने पे। नंबर 2 पे कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। थोड़ा देर में चुप भी रह लेता हूँ ताकि आप डिटेक्ट कर सकें। नंबर 3 पे चलते हैं, तो नॉइस कैंसिलेशन नंबर 3। तो अब आप देख सकते हैं अगर फैन ऑन है आपका और आप कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो नॉइस कैंसिलेशन नंबर 3 पे आपका कुछ इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड होगा। तो आई होप आपको एक रफ आइडिया मिल गया हो कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है अगर आप इंडोर वीडियो शूट करते हैं तो। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक हाईवे के बगल में और आप देख सकते हैं कि इसका बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके का साउंड आता है। और अगर मैंने इसका नॉइस कैंसिलेशन नंबर 1 ऑन करा, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का। थोड़ा बहुत गाड़ी को भी दिखा दो कि इस साइड से गाड़ी वगैरह पास हो रहा है और आप नॉइस कैंसिलेशन नंबर 1 पे देख सकते हैं। अगर मैंने 2 ऑन करा तो कुछ इस तरीके से ये साउंड कर रहा है और नॉइस कैंसिलेशन नंबर 2 पे आप देख सकते हैं। अगर मतलब आप एक ब्लॉगर वगैरह है तो आप देख सकते हैं कि आपका साउंड किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। नाउ गोइंग फॉर नॉइस कैंसिलेशन नंबर 3। तो अब ये 3 बार ब्लिंक कर चुका और नॉइस कैंसिलेशन नंबर 3 पे ये कुछ इस तरीके से साउंड करेगा। तो आपको अब ये पता चल चुका होगा कि अगर आप एक ब्लॉगर वगैरह है तो नॉइस कैंसिलेशन नंबर 3 पे आप किस तरीके से वीडियो शूट कर सकते हैं। सो इसका साउंड क्वालिटी वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि अगर आप इंडोर वीडियो शूट करते हैं तो आपके लिए 1300 रुपीज़ के बजट में ग्रेनारो का J11 माइक एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप आउटडोर वीडियो शूट करते हैं, जैसे ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं,
तो शायद आपके लिए ये माइक नहीं है। इस माइक्रोफ़ोन का आपको 2 वर्ज़न मिलता है, एक तो J11 और दूसरा J13। J11 में आपको सिंगल माइक मिलता है, जबकि J13 में आपको डुअल माइक मिलता है, ताकि 2 लोग बैठ कर के भी आपस में बात कर सकें, जैसे कि पॉडकास्ट वगैरह में किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इसका एंड्रॉयड और iOS वर्ज़न दोनों होता है। मतलब माइक तो सेम रहता है, बस iOS वर्ज़न में आपको एक लाइटनिंग कनेक्टर मिल जाएगा। तो अगर आप एंड्रॉयड वर्ज़न ले रहे हैं, तो वहाँ पे 100% नीचे में देख लें कि आप एंड्रॉयड वर्ज़न वाला ले रहे हो, ताकि आपका ₹100 वहाँ पे बच सके। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ से एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।